वर्मा जी एक बहुत बड़े कारोबार के मालिक हैं और मानव उनका बेटा है। वर्मा जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। तेजस्वी और उसकी बहन नम्रता और मां भी एक घर में रहती थी। तेजस्वी के पिताजी नहीं थे। मानव तेजस्वी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। ये बात उन्होंने घर में बताई तो आज वर्मा जी और मानव तेजस्वी के घर में आने वाले हैं। अरे आप लोग आ गए। नमस्ते अंकल, आइए अंदर आइए ना प्लीज। बैठिए बैठिए। तेजस्वी किचन में जा रही थी कि नम्रता चाय पानी लेकर आती है। अरे दीदी मैं आ रही थी, आप क्यों लेकर आ गई? नम्रता बिना कुछ बोले नाश्ता करके चली जाती है। वर्मा जी को थोड़ा अजीब लगता है। ये तुम्हारी दीदी है तेजस्वी? जी अंकल। जी भाई साहब, ये मेरी बड़ी बेटी है। इसका बिना कुछ बोले जाना ही कारण है इसकी शादी ना होने का। मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली अंकल दीदी थोड़ा कम बोलती हैं, बहुत शांत रहती हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही। बड़ी बेटी की वजह से कब तक छोटी को घर में रखूंगी। वर्मा जी को नम्रता पसंद आई। वो मन ही मन उससे शादी करने की सोचने लगे। मुझे आपकी बेटियां पसंद आई। जी मेरा मतलब है तेजस्वी बहुत ही सुंदर है और मानव के साथ काम भी करती है, तो होनहार भी होगी। मुझे इन दोनों की जोड़ी पसंद है। शुक्रिया भाई साहब। तभी नम्रता बाहर आती है। कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। मैं हैरान हूँ, पापा इतना इजली कैसे मान गए? मैं हूँ ही ऐसी, कोई मना ही नहीं कर सकता। तो तुम हैरान होने के बजाय खुश हो जाओ, हमारी शादी होने वाली है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए अब हम चलते हैं, शादी की बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। नम्रता को ही देख रहे थे, बारे में सोच रहे थे। पापा, आपने जाने से पहले तो कहा था कि आप लड़की से सवाल जवाब करेंगे, घर का काम, ऑफिस का काम सब कुछ पूछेंगे, फिर बिना कुछ पूछे आप। वर्मा जी ने मानव की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बताइए ना पापा। पापा, हाँ मुझे नम्रता अच्छी लगी। क्या बोल रहे हैं? मतलब तेजस्वी बहुत ही अच्छी लड़की है, फिर क्या मैं पूछता उससे। हाँ वो तो है। तेजस्वी की शादी होती है। वर्मा जी पूरी शादी में नम्रता को ही देख रहे थे। वर्मा जी सोच रहे थे कि एक बार मानव की शादी हो जाए, फिर 2-3 महीने के बाद वो नम्रता से शादी की बात करने उसके घर जाएंगे। वर्मा जी का दोस्त मिस्टर सिंह शराब के नशे में डांस करता है। करके फंस गया यार, अच्छा खासा था को हरा। अरे जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, और शादी करके। और देखते देखते शादी भी हो गई। अपना ध्यान रखना बेटा और घर को संभालना। जी माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और दीदी का भी। फिर सब घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वर्मा जी अकेले बैठे थे, तभी उनका दोस्त मिस्टर सिंह आता है। अब तो तेरी बहू भी घर आ गई है। अरे क्या बताऊं यार, मुझे मेरी बहू की बड़ी बहन बहुत पसंद है। जब से उसको देखा यार, मैं तब से बहुत बेचैन हूँ। अरे वाह, तो कर लेना शादी। अरे कैसे करूँ, कोई नहीं मानेगा। हम मानव तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अरे तेरा दोस्त है ना। तो क्या करोगे तुम? बोलना कि तुझे अपने कारोबार को बंद करना होगा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के नाम से कारोबार शुरू किया है और अब कुछ ऑफिशियल काम के लिए तेरी पत्नी का होना बहुत जरूरी है। बस कर ले फिर शादी। यार आइडिया तो काम करेगा ये। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। करते हैं जैसा उनके दोस्त ने कहा और सब मान भी जाते हैं शादी के लिए। शादी के बाद, मानव मुझे तुम्हें और तेजस्वी को कुछ बताना है। हाँ बोलिए ना पापा। मैंने जो कुछ कहा कारोबार को लेकर सब झूठ था। मुझे बस नम्रता से शादी करनी थी, क्योंकि ये मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। बेटा ये क्या बोल रहे हैं पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। नम्रता के खालीपन और अपने लिए एक जीवन साथी की कमी पूरी की है बस मैंने। इतना सुनकर मानव और तेजस्वी का गुस्सा ठंडा पड़ गया और सब हंसी खुशी आगे साथ रहते हैं।